कहानी पूर्णतः सत्य नहीं, न इसका किसी प्रकार का तथ्य से लेना देना नहीं है। ये कहानी नाथूराम विनायकराव गोडसे का जन्म एक मराठी चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता विनायक वामनराव गोडसे एक डाक कर्मचारी थे। उनकी मां लक्ष्मी नव गोदावरी थीं। जन्म के समय उनका नाम रामचंद्र था। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण नाथूराम को उनका नाम दिया गया था। जन्म से पहले उनके माता पिता के 3 बेटे और एक बेटी थी। तीनों लड़कों की बचपन से ही मृत्यु हो गई थी। पुरुष बच्चों को लक्षित करने वाले एक अभिशाप के युवा रामचंद्र को अपने जीवन के पहले कुछ वर्षों के लिए एक लड़की के रूप में पाला गया था। उनकी नाक छिदी हुई थी और नाकंगूठी मराठी में नथ पहनने के लिए बनाई गई थी। इसी कारण से उन्होंने नाथूराम शाब्दिक रूप से नाकंगूठी वाला राम उपनाम अर्जित किया था। अपने छोटे भाई के पैदा होने के बाद उन्होंने उसे एक लड़के के रूप में देखा। गोडसे ने 5वें स्तर के माध्यम से बारामती में स्थानीय स्कूल में भाग लिया, जिसके बाद उन्हें पुणे में एक चाची के साथ रहने के लिए भेजा गया। वह एक अंग्रेजी भाषा के स्कूल में पढ़ सकें। गोडसे हाई स्कूल से बाहर हो गया और हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन और हिंदू महासभा के साथ एक कार्यकर्ता बन गया। हालांकि उसकी सदस्यता की सही तारीख अनिश्चित है। आरएसएस की सदस्यता गोडसे 1932 में एक संघी महाराष्ट्र कार्यकर्ता के रूप में सांगली महाराष्ट्र में आरएसएस में शामिल हो गए और एक साथ दोनों दक्षिणपंथी संगठनों के हिंदू महासभा के सदस्य बने रहे। उन्होंने अपने विचारों को प्रचारित करने के लिए अक्सर अखबारों में लेख लिखे। इस दौरान गोडसे और एमएस गोलवलकर, जो बाद में आरएसएस प्रमुख बने, अक्सर एक साथ काम करते थे और उन्होंने बाबाराव सावरकर की पुस्तक राष्ट्रमीमांसा का अंग्रेजी में अनुवाद किया। जब गोलवलकर ने इस अनुवाद का पूरा श्रेय लिया, तब दोनों के बीच दरार आ गई। गोडसे ने 1942 के विजयादशमी के दिन अपना संगठन हिंदू राष्ट्र दल, हालांकि वे आरएसएस और हिंदू महासभा के सदस्य बने रहे। 1946 में गोडसे ने भारत के विभाजन के मुद्दे पर आरएसएस छोड़ने और हिंदू महासभा में जाने का दावा किया। हालांकि ऐतिहासिक स्रोत इस दावे को पुष्ट नहीं करते हैं। कारवां द्वारा जनवरी 2020 में प्रकाशित एक जांच में पता चला है कि अपने अंतिम दिनों तक गोडसे को आरएसएस के बैठकों के रिकॉर्ड में एक सदस्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जो संगठन छोड़ने के लंबे समय बाद हुई थी। 12 उनके परिवार ने यह भी कहा है कि उन्होंने कभी आरएसएस नहीं छोड़ा। इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि उन्होंने आरएसएस के साथ साथ हिंदू महासभा की सदस्यता भी ली, गोडसे के 1946 के दावे को गांधी की हत्या के बाद मराठी में उनके पहले बयान से भी जूनियर गोडसे को कंधों से पकड़कर आगे ले जाने वाले पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने उन्हें कुछ सैन्यकर्मियों की बाहों में डाल दिया। सैन्यकर्मियों ने उन्हें निहत्था कर दिया। रेनर ने तब तक गोडसे को गर्दन और कंधों से पकड़ रखा था, जब तक कि उसे सेना और पुलिस ने पकड़ नहीं लिया। रेनर ने बाद में बताया कि क्षणों में जब वह उसे पकड़ता, उससे पहले गोडसे इस बात पर थोड़ा चौंका कि उसने कितनी आसानी से अपनी योजना को अंजाम दिया। गांधी को बिड़ला हाउस में उनके कमरे में ले जाया गया, जहां कुछ क्षणों बाद उनकी मृत्यु हो गई। खारिज कर दिया गया है, जहां वह कहते हैं कि जब वह हिंदू महासभा में शामिल हुए, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सक्रिय रहा। 17:17 30 जनवरी 1948 को गांधी बिड़ला हाउस, नई दिल्ली में एक हवेली जहां वह ठहरे थे, के पीछे एक उठे हुए लॉन पर प्रार्थना सभा के लिए अपना रास्ता बनाया। गोडसे ने भीड़ से निकलकर अपना रास्ता पैदल तय किया। उन्होंने गांधी की छाती में 3 गोलियां दागी। गांधी तुरंत गिर गए। आसपास की भीड़ तुरंत सदमे में आ गई। दिल्ली में नए अमेरिकी दूतावास में 32 वर्षीय उपवाणिज्य दूतावास हर्बर्ट रीनर, उससे पहले गोडसे इस बात पर थोड़ा चौंका कि उसने कितनी आसानी से अपनी योजना को अंजाम दिया। गांधी को बिड़ला हाउस में उनके कमरे में ले जाया गया,
जहां कुछ क्षणों बाद उनकी मृत्यु हो गई। गोडसे को पंजाब उच्च न्यायालय पीटरहॉफ, शिमला में परीक्षण के लिए रखा गया था। 8 नवंबर 1949 को उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। यद्यपि गांधी के दो पुत्रों मणिलाल गांधी और रामदास गांधी द्वारा सजा कम करने की दलीलें दी गईं, लेकिन उन्हें भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल और गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और गोडसे को अंबाला में फांसी दे दी गई। 15 नवंबर 1949 को जेल। गांधी की हत्या पर लाखों भारतीयों ने शोक जताया। हिंदू महासभा को आलोचित किया गया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। आरएसएस ने गोडसे के साथ किसी भी तरह के संबंध से लगातार इनकार किया है। इसने कहा है कि गोडसे ने 1930 के दशक के मध्य में आरएसएस छोड़ दिया। हालांकि नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे ने कहा कि सभी गोडसे भाई हत्या के समय आरएसएस के सदस्य थे और उन्होंने आरएसएस को गोडसे से पल्ला झाड़ने के लिए दोषी ठहराया। गोडसे के परिवार के अन्य सदस्यों ने भी इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने कभी आरएसएस छोड़ा था। वह मरते दम तक बौद्धिक कार्यवाह बने रहे। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद हिंदू महासभा ने गोडसे के पुनर्वास और उसे एक देशभक्त के रूप में चित्रित करने के प्रयास शुरू किए। इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गोडसे का भंडाफोड़ करने का अनुरोध किया। भाजपा ने 30 जनवरी 2015 को गांधी की पुण्यतिथि पर रिलीज के लिए एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देशभक्त नाथूराम गोडसे बनाई। गोडसे के लिए मंदिर बनाने और 30 जनवरी को शौर्य दिवस के रूप में मनाने की कोशिशें हुईं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए पुणे कोर्ट में एक सिविल सूट दायर किया गया था। मई 2019 में भारतीय चुनावों के अंतिम चरण तक भोपाल से भाजपा के उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे को देशभक्त कहा। तीव्र आलोचना होने के बाद उसने बाद में माफी मांगी। भारत में हिंदू राष्ट्रवाद अधिक व्यापक होने के साथ साथ गोडसे की मूर्तियों। डॉक्यूमेंट्री फिल्म देशभक्त नाथूराम गोडसे बनाई। गोडसे के लिए मंदिर बनाने और 30 जनवरी को शौर्य दिवस के रूप में मनाने की कोशिशें हुईं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए पुणे कोर्ट में एक सिविल सूट दायर किया गया था। मई 2019 में भारतीय चुनावों के अंतिम चरण तक भोपाल से भाजपा के उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे को देशभक्त कहा। तीव्र आलोचना होने के बाद उसने बाद में माफी मांगी। भारत में हिंदू राष्ट्रवाद अधिक व्यापक होने के साथ साथ गोडसे की मूर्तियों और मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। उनके नाम पर मेरठ शहर का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन जिलाधिकारी द्वारा इस तरह के नाम परिवर्तन की संभावना को खारिज कर दिया गया। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें भारत के साथ दुनिया के लोग भी महात्मा गांधी या बापू कहते हैं, उन्हें अहिंसा के पुजारी के रूप में मान्यता दी गई है। लेकिन अगर आप गांधी की लिखी किताबों को छोड़कर गांधी पर लिखी किताबें पढ़ेंगे तो शायद आपके उनके बारे में सत्य जान पाएं, या फिर आप सावरकर का संदेश या महात्मा गांधी को गोली मारने वाले नाथूराम गोडसे का अदालत में दिया हुआ वो बयान सुन लीजिए, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी को मारने की वजह बताई है। वही आज हम आपको बताएंगे महात्मा गांधी को गोलियों से भूनने वाले नाथूराम गोडसे के बारे में। संघ विचारधारा को मानने वाले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी तथा अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके पश्चात उन्हें अदालत में जज के समक्ष लाया गया। बयान हुए उसके पश्चात उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। आज हम आपको नाथूराम गोडसे के अंतिम बयान के बारे में बताने जा रहे हैं, जो उन्होंने जज के समक्ष दिया था, जिसे सुनकर कोर्ट में बैठे प्रत्येक शख्स की आंखें नम हो गई थी।
नाथूराम गोडसे का अदालत में जज के सामने आखिरी बयान, सम्मान, कर्तव्य तथा अपने देशवासियों के प्रति प्यार कभी कभी हमें अहिंसा के सिद्धांत से हटने के लिए बाध्य कर देता है। मैं कभी यह नहीं मान सकता कि किसी आक्रामक का सशस्त्र प्रतिरोध करना कभी गलत अथवा अन्यायपूर्ण भी हो सकता है। प्रतिरोध करने और अगर संभव हो तो ऐसे दुश्मन को बलपूर्वक वश में करना को मैं एक धार्मिक एवं नैतिक कर्तव्य मानता हूँ। मुसलमान अपनी मनमानी कर रहे थे, या तो कांग्रेस उनकी इच्छा के समक्ष आत्मसर्पण कर दे तथा उनकी सनक, मनमानी और आदिम बर्ताव के स्वर में स्वर मिलाए या उनके बिना काम चलाए। वे अकेले ही हर वस्तु तथा व्यक्ति के निर्णायक थे। महात्मा गांधी अपने लिए जूरी एवं जज दोनों थे। गांधी जी ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए हिंदी भाषा के सौंदर्य तथा सुंदरता के साथ बलात्कार किया। गांधी जी के सारे परीक्षण सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की कीमत पर किए जाते थे, जो कि देशभक्ति एवं समाजवाद का दम भरा करती थी। उसी ने गुप्त तौर पर बंदूक की नोक पर पाकिस्तान को कबूल कर लिया तथा जिन्ना के समक्ष नीचता से आत्मसमर्पण कर दिया। मुस्लिम विलुप्तीकरण की नीति के कारण भारत माता के टुकड़े कर दिए गए तथा 15 अगस्त 1947 के पश्चात देश का 1/3 भाग हमारे लिए ही विदेशी भूमि बन गई। नेहरू तथा उनकी भीड़ की स्वीकारोक्ति के साथ साथ एक धर्म के आधार पर अलग प्रदेश बना दिया गया। इसी को वे बलिदानों द्वारा जीती गई आज़ादी कहते हैं। और किसका बलिदान? वही जब कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने गांधी जी के अनुमति से इस देश को काट डाला। जो मैंने किया उस पर मुझे गर्व है। मुझे कोई शंका नहीं है कि इतिहास के ईमानदार लेखक मेरे काम का वजन तोलकर भविष्य में किसी दिन इसका उचित मूल्यांकन करेंगे। जब तक सिंधु नदी भारत के ध्वज के नीचे से ना बहे तब तक मेरी अस्थियों का विसर्जन मत करना। बापू को मारने वाले नाथूराम गोडसे का वो अंतिम बयान, जिसे सुनकर रो पड़ा था हर भारतीय। ये कहानी पूर्णतः सत्य नहीं, न इसका किसी प्रकार का तथ्य से लेना देना नहीं है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।